अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू ऑल एस्पिरेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमारी जो है सेकंड टेस्ट है, जो कंटिन्यूएशन है। पहली टेस्ट जो है उसकी एमसीक्यूज़ को हमने एक्सप्लेन किया था। आगे वाले हम एमसीक्यूज़ को आज डिस्कस करते हैं। मेरे इस चैनल के अंदर आपको जो है इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको बहुत सारी टेस्ट मिलेंगी और बहुत सारे टॉपिक्स जो है क्लियर करवाए हैं। किसी भी जॉब के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अगर आपको अच्छे लगे और फ़ायदा दे रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज हमारा जो है एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे, वो एमसीक्यूज़ होंगे 6 से लेके 13 तक। तो आज का पहला एमसीक्यू जो है, लाइट ईयर इज़ ए यूनिट ऑफ लाइट ईयर। देखने में ऐसे लगता है कि लाइट का कुछ लाइट से रिलेटेड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइट ईयर एक यूनिट है, लेकिन किस चीज़ का है? टाइम का नहीं है, लेंथ का भी नहीं है। ये यूनिट है डिस्टेंस का। डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स जो होते हैं, प्लैनेट्स वगैरह जो होते हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस जो काउंट किया जाता है वो डिस्टेंस लाइट ईयर में नापा जाता है। इसके अलावा 7 नंबर क्वेश्चन है, वो ये है कि द यूनिट ऑफ प्रेशर इज़। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? प्रेशर वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी भी जगह पे फोर्स लगे और एरिया कवर को, तो उसको कहते हैं प्रेशर। तो उसका यूनिट क्या है? न्यूटन नहीं। न्यूटन किसका यूनिट होता है? फोर्स का। पास्कल जो है वो प्रेशर का यूनिट है। दिस इज़ द राइट आंसर। केल्विन टेम्परेचर का यूनिट होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, वो ये है कि द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़। टेम्परेचर का एसआई यूनिट कौन सा है? देखिए, टेम्परेचर के 3 यूनिट्स होते हैं। एक सेंटीग्रेड होता है या सेल्सियस कहते हैं, दूसरा फ़ारेनहाइट होता है, तीसरा केल्विन होता है। तो न्यूटन नहीं होगा, न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है। पास्कल जो अभी हमने पढ़ा कि प्रेशर का यूनिट होता है। केल्विन इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। दिस इज़ द राइट आंसर। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, वो ये है कि भाई द एसआई यूनिट ऑफ लेंस या पावर ऑफ लेंस। इस पावर ऑफ लेंस का एसआई यूनिट कौन सा होता है? देखो, आप ऐसे एलिमिनेशन भी कर सकते हो। लाइट ईयर हमने यूनिट पढ़ा, वो था किसका? डिस्टेंस का, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब 2 ऑप्शन बचे, इसमें से दोनों आपके लिए न्यू होंगे। इसमें से मैं बता दूं आपको कि डेसिबल यूनिट होता है, साउंड का यूनिट होता है, तो ये भी नहीं हुआ। तो ऑप्शन बचा ये डायोप्टर। डायोप्टर इज़ द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। उसके बाद जो है क्यूसेक। क्यूसेक इज़ यूनिट ऑफ। क्यूसेक किसका यूनिट होता है? क्यूसेक देखो, डेंसिटी का यूनिट नहीं होता। ठीक है, ये वाटर फ्लो का यूनिट होता है। क्यूसेक में नापा जाता है जब भी कोई सैलाब वगैरह आता है, तो क्यूसेक में पानी को बोला जाता है इतना क्यूसेक पानी आ रहा है, तो मतलब वाटर फ्लो। अच्छा, उसके बाद 11 क्वेश्चन, वो है द एसआई यूनिट ऑफ। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। ये केल्विन जो था, ये भी इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट था। ठीक है, बाकी जो थे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, ये इंटरनेशनल एसआई यूनिट सिस्टम नहीं थे। ठीक है, एसआई यूनिट सिर्फ केल्विन होगा। इसी तरह से द यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का क्या होती है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज होती है। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो होती है, तो उस चार्ज का यूनिट क्या होता है? देखो, एम्पेयर। एम्पेयर करंट का यूनिट होता है। ओहम जो होता है रेजिस्टेंस का यूनिट है। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, किसी भी करंट के फ्लो में रुकावट आती है, तो उसका यूनिट जो होता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, उसका यूनिट होता है ओहम। कोलम्ब जो है यूनिट है, वो होता है चार्ज का यूनिट होता है। ठीक है, उसके अलावा द एसआई यूनिट ऑफ करंट। करंट इसका यूनिट कौन सा होगा? करंट का यूनिट जो है वो अभी मैंने बताया आपको कि द एसआई यूनिट ऑफ करंट कौन सा होगा? वो एम्पेयर होगा। सो एम्पेयर इज द करंट का यूनिट होता है। ठीक है, कोलम जो है चार्ज का, ओम वापस रेजिस्टेंस का होगा। अब पार्सेक। पार्सेक 13 और लास्ट वन। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आपको मिलती जाएं। पार्सेक। पार्सेक इज़ यूनिट ऑफ। पार्सेक किसका यूनिट है? ठीक है, पार्सेक जो है यूनिट करंट का नहीं होगा, क्योंकि करंट का एम्पेयर हो गया। वाटर फ्लो का नहीं होगा। वाटर फ्लो क्या हो गया? वाटर फ्लो जो है भाई, वो हो गया क्यूसेक। ठीक है, तो यह यूनिट है डिस्टेंस का। डिस्टेंस का पार्सेक भी यूनिट होता है। सो दिस ऑल अबाउट टुडेज टेस्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। इसके जो है आपको एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेन करने का तरीका समझ में आ गया होगा आपको। इंशाल्लाह आपकी टेस्ट में अच्छी मार्क्स आएंगे अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करेंगे। रोज़ जो भी टेस्ट, जब भी मुझे मौका मिलेगा, मैं अपलोड करूँगा, उसको आप देखते रहेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। जितनी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी, उतना आप अच्छा परफॉर्म कर लेंगे इंशाल्लाह।